हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। हम देख रहे हैं मोंगोडीबी का कंप्लीट कोर्स हिंदी में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। उसके बाद हमने मोंगोडीबी के करंट ऑपरेशंस देखे थे, कैसे क्रिएट करते हैं डेटा, कैसे रीड करते हैं डेटा, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे अपडेट करते हैं। और हमने कुछ असाइनमेंट्स भी किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं मोंगोडीबी के तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपका। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में से और पुरानी वीडियोस आप देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मोंगोडीबी ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डिफरेंट तरीके से क्वेरीज लिखनी है, डिफरेंट तरीके से क्वेरीज लिख के डेटा गेट करनी है ऑन वेरियस कंडीशंस, तो मोंगोडीबी ऑपरेटर्स का आपको सही से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के एजेंडा के बारे में। हम किन किन मोंगोडीबी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो हम उन मोंगोडीबी ऑपरेटर्स के बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि मोंगोडीबी ऑपरेटर्स में लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे। तो आज हम उन ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे जो कि फाइंड क्वेरी के साथ यूज़ होती हैं जनरली। मतलब किसी चीज़ को अगर हमें फाइंड करना है ऑन वेरियस क्राइटेरिया, उसके लिए जो जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उनको हम आज कवर करेंगे। और आज हम पूरे टोटल 9 ऑपरेटर कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑपरेटर होगा डॉलर इक्वल टू, यानी डॉलर EQ। देन हम डिस्कस करेंगे डॉलर GT, मीन्स ग्रेटर देन। कोई भी ऑपरेटर होता है तो मोंगोडीबी में वो डॉलर से ही स्टार्ट होता है, ये फिक्स है। तो आप इसे याद रखिए, डॉलर लगाएंगे तभी ऑपरेटर डॉलर से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे डॉलर GTE ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर देखेंगे डॉलर LT मीन्स डॉलर लेस देन। उसके बाद देखेंगे डॉलर LTE लेस देन इक्वल टू। फिर देखेंगे डॉलर इन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे। फिर NIN नॉट इन देखेंगे। फिर डॉलर एंड और उसके बाद डॉलर और देखेंगे। तो इतने सारे ऑपरेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इन ऑपरेटर्स की जानकारी के बाद आप और अच्छे से डेटा क्वेरी कर पाएंगे मोंगोडीबी के अंदर, और आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे लाइक हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द मोंगोडीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते हैं क्या है चीज़ें और कैसे वर्क करती हैं। तो यूज़र डेटा की बात करें तो हम वही यूज़र डेटा अज्यूम करेंगे आज के डेमो के लिए, जो भी हम क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। जो पहले हमारा एक डेटाबेस था, यूज़र डेटा का जो भी कलेक्शन था, लाइक 7 रिकॉर्ड्स थे 1 to 7, फिर नेम था उसमें, फिर एज था, फिर सिटी था। तो यही हम आज बेस लेके चलेंगे, जो कि हमेशा हम लेके चलते हैं बेस। चलिए सबसे पहले हम ऑपरेटर डिस्कस करते हैं डॉलर इक्वल। इसका फुल फॉर्म डॉलर इक्वल है, लेकिन इसको लिखते हैं डॉलर EQ। चलिए, तो डॉलर EQ क्या करता है। डॉलर EQ एक इक्वल टू ऑपरेटर है। जैसे कि हम नॉर्मली जब हम फाइंड क्वेरी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, DB डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड, देन उसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं लाइक एज पे यहाँ पर है तो एज पे लिखते हैं, ईयर पे है तो ईयर पे लिखते हैं, ऐसे हम सर्च करते हैं। EQ भी सेम काम करता है। तो कोई भी ऑपरेटर लगाने से पहले अगर इस तरह का ऑपरेटर है तो सबसे पहले हम फील्ड लिखते हैं, किस फील्ड पे हमें वो डॉलर इक्वल टू लगाना है। फर्स्ट आप क्वेरी देखोगे तो है DB डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, मुझे एज पे इक्वल टू क्वेरी लगानी है, एज फील्ड पे। तो एज कोलन और मुझे कौन सा ऑपरेटर लगाना है, डॉलर इक्वल टू 23। इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा क्वेरी है वो हमें वो उन सारे यूज़र्स की लिस्ट देगा जिनका एज 23 के इक्वल है। EQ मीन्स इक्वल। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेरी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स देगी आपको। तो या तो आप सेकंड क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हम आज तक यूज़ करते आए हैं, उसकी जगह पे आप ये वाली क्वेरी भी यूज कर सकते हैं और डॉलर इक्वल टू ऑपरेटर के साथ। तो चलिए हम देखते हैं रोबोमोंगो शेल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है यूजर्स डेटा जो जनरली हमारे पास होता है। तो चलिए यहाँ पे डॉलर इक्वल टू ऑपरेटर लगा के देखते हैं कैसे काम करेगा। तो अगर हम बात करें, हम उन यूजर्स को फाइंड करते हैं जिनका सिटी दिल्ली है।
तो नॉर्मल हम जो क्वेरी लिखते हैं सिटी कोलन दिल्ली, ठीक है। इसको आप चलाओगे तो रिजल्ट्स आपके दिख जाएंगे 2 यूजर्स के, जिनके जो है सिटी जो है देखिए यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे भी दिल्ली है। सेम क्वेरी को हम लिख सकते हैं $= के हिसाब से भी। कैसे लिखेंगे उसको हम? सबसे पहले फील्ड का नाम लिखेंगे, फिर $EQ कोलन सिटी के बाद आप एक यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे या कर्ली ब्रेस बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसको चला के देखते हैं। तो फिर से देखो, आपको पास 2 ही रिजल्ट आ रहा है, पहले भी 2 ही आ रहा था। तो बेसिकली या तो आप $= लगा के सर्च कर सकते हैं अगर इक्वल टू किसी चीज़ के लिए सर्च करना है तो, या फिर आप नॉर्मल क्वेरी पे लगा सकते हो। तो इस तरह से हम $= यूज़ करते हैं। जनरली जो मैं प्रीफर करता हूँ, मैं $= प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल ही क्वेरी प्रीफर करता हूँ। नॉर्मल जैसे फर्स्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया था, क्योंकि दोनों $= नहीं भी लगाओगे तो वो ऐसे ही काम करता है। बट ये ऑपरेटर है तो आपको जानना ज़रूरी है कि क्या करता है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है $GT एंड $GTE। GT मीन्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? जैसे कि हमारे पास डेटा है, जैसे कि ये डेटा है, मुझे इस डेटा में फाइंड करना है कि वो सारे यूजर्स की लिस्ट मुझे चाहिए, उन सारे यूजर्स की लिस्ट हमें चाहिए जिनका एज 23 से बड़ा है, ठीक है। मुझे अगर ये क्वेरी मारनी है कि मुझे उन सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए जिनकी एज जो है 23 से बड़ी है या 30 से बड़ी है, ओके। तो हम $GT यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। $GTE का भी यूज कर सकते हैं। GT मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब कि अगर मुझे ये पता करना रहे कि मुझे उन सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए जिनकी एज 30 से बड़ी हो या बराबर हो, मीन्स मुझे 30 भी इंक्लूड करना है अपने रिजल्ट के अंदर, ओके। चलिए इसको हम शेल पे करके देखते हैं। तो चलिए हम सारे रिकॉर्ड्स को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो हम एज पे ही लगाते हैं। तो जिबिन का, जॉन का एज देखो तो 23 है, जिबिन का 45 है, अंकित का 26 है, रोहन का 34 है, अक्षय का 32 है, ठीक है। इस तरह से है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक क्वेरी लिखनी है कि मुझे उन सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए जिनका एज 30 से बड़ा हो, ठीक है, 30 से बड़ा हो। चलो तो हम कैसे लिखेंगे? चलिए फाइंड ऑपरेटर कैसे लगाते हैं? एज लिखते हैं, जिस फील्ड पे मुझे लगाना है वो पहले मैं फील्ड लिख लूँगा, फिर कोलन करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये लगाऊँगा जैसे मैंने $= के लिए किया था। फिर मैं यहाँ लगाऊँगा ऑपरेटर $GT किससे बड़ा है? 30 के, ठीक है। तो ये क्या पता करके मुझे देगा कि उन सारे स्टूडेंट की लिस्ट पता करके देगा जिनकी एज 30 से बड़ी है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे जिस फील्ड पे मुझे लगानी है क्वेरी और कौन सा ऑपरेटर लगाना है वो हम यहाँ करेंगे, और किस वैल्यू पे लगाना है ये करेंगे। मीन्स ये क्वेरी मेरा क्या देगा, मुझे उन यूजर्स का लिस्ट देगा, उन यूजर्स को फाइंड करेगा जिनका एज 30 से बड़ा है। चलो इसको करके देखते हैं। सॉरी ये सिलेक्टेड है तो इसको हटा देंगे सिलेक्शन से। चलिए तो मेरे पास कितने रिजल्ट आए हैं देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट जिबिन का है, 45 इसका एज है, ठीक है, 34 इसका एज है,
32 इसका एज है। तो हमारे पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स आए हैं, मतलब 3 लोगों का ऐसा है जिनका एज 30 से बड़ा है। ठीक है, चलो अब अगर ये कंडीशन है कि मुझे 30 भी इंक्लूड करना है अपने रिजल्ट में, अभी तक हमने क्या क्वेरी मारी, अभी तक हमने ये क्वेरी मारी कि उन यूजर्स का लिस्ट मुझे दे दो जिनकी एज जो है 30 से ज़्यादा है। अब मुझे मान लो ये क्वेरी मारनी है कि मुझे उन यूजर्स की लिस्ट दे दो जिनकी एज 30 से बड़ी हो या 30 के बराबर हो, मतलब 30 के बराबर हो तब भी मुझे दे दो। तो हम क्या करेंगे, जो $GT है उसकी जगह हम $GTE लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो अब इसे चला के देखते हैं। तो अब देखो 4 रिजल्ट आ गया, इसका मतलब कि कोई ऐसा यूजर ज़रूर था जिसकी एज 30 थी। देख लो, इसका एज 30 था प्रेम का। तो होप $GT और $GT आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेवलपमेंट के दौरान। लाइक सपोज आप जैसे कि फ़िल्टर लगाते हो, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे फ़िल्टर लगाते हो ना, कि मान लो कि मुझे सिर्फ वही कपड़े दिखाओ जिनका प्राइस इससे ज़्यादा हो, 3000 से ज़्यादा हो, या मुझे वही मोबाइल फ़ोन्स दिखाओ फ़िल्टर करके जिनका प्राइस 10,000 से ज़्यादा हो, या 10,000 ज़्यादा या इक्वल हो उसके। तो वहाँ पे यही क्वेरी काम करती है अगर MongoDB में वो कोड किए हैं तो। ओके, तो $GTE और $GT क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है $EQ कर लिया, $E भी कर लिया, $LT एंड $LTE। GT और GTE के जस्ट अपोजिट होता है $LT एंड $LTE। LT मीन्स लेस देन और $LTE मीन्स लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला क्वेरी क्या करेगा, मेरा क्वेरी का क्या रिजल्ट आएगा, db.users.find age less than 20। इसका मतलब फर्स्ट वाली क्वेरी से मुझे रिजल्ट आएगा उन यूजर्स की लिस्ट जिनकी एज 20 से कम है। सेकेंड वाले में क्या होगा, db.users.find age less than equal to 20। सेकेंड वाले से क्या आएगा, उन यूजर्स की लिस्ट आएगी जिनकी एज 20 से कम है या 20 के बराबर है, यानी बराबर वाला भी रिजल्ट मेरा, इक्वल टू वाला भी रिजल्ट जो है आएगा सेकेंड क्वेरी के अंदर। चलिए इसको हम शेल पे करके देखते हैं। चलिए यहाँ से अब मुझे ये पता करना है कि 30 से ज़्यादा किन लोगों की एज है, 30 से कम किन लोगों की एज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, LTE। 30 से कम अगर पता करना है तो LT लगाएंगे, 30 से कम या बराबर भी 30 के हो उन्हें पता करना है तो LTE लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो देखो 3 रिजल्ट आ गए, इन रिजल्ट्स को देखते हैं हम। इनका एज 23 है, यानी ऑब्वियस 30 से कम है। इनका जो है 26 है, 30 से कम है। और इनका जो है 21 है, इनका भी 30 से कम है। तो मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए जिनके एज जो है 30 से कम है। ओके, चलिए, और 30 को इंक्लूड भी करना है तो हम क्या करेंगे, LTE लगा देंगे। तो ये 30 वाला भी रिजल्ट जो एक था हमारा इसके अंदर आ जाएगा। कौन सा था देख लेते हैं। जॉन 23 है, अंकित 26 है, ये प्रेम 30 वाला जो है वो आ गया। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने $= डिस्कस कर लिया, $EQ, फिर हमने डिस्कस किया $GT एंड $GTE, फिर हमने डिस्कस किया $LT एंड $LTE। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारा, इसके बाद हमारा है $GT हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा है $IN एंड $NIN। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए। तो $IN एंड $NIN क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, ठीक है,
ये पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। तो जो फर्स्ट वाला क्वेरी है जो लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि डॉलर इन और डॉलर निन का जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे एरे में 20,23 है, तो ये हमेशा एक एरे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेरी है वो क्या देगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझना। db.users.find एज कोलन डॉलर इन 2023, ये मुझे उन यूजर्स की लिस्ट देगा जिनका एज 20 है या 23 है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे 4 एलिमेंट का एरे दिया और उसमें चारों एलिमेंट में क्या है, एज है, ठीक है, एज है। और मुझे आपने बोला कि भाई ऐसा करो तुम ये एरे लो, ये 4 एलिमेंट है, चारों एज है, जिन जिन यूजर्स का इनमें से कोई भी एज अगर चारों में से है तो मुझे वो रिजल्ट उठा के दे दो, करेक्ट। तो मैं क्या यूज़ करूँगा उस केस में, डॉलर इन यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता करना है कि भाई पूरे स्कूल में जैसे कि आपने 5 मुझे नाम का लिस्ट दे दिया और बोला कि पूरे स्कूल में जितने भी लोगों का इन 5 में से अगर कोई भी नेम हो मुझे वो डेटा निकाल के दो। तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, डॉलर इन का यूज़ करके आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये एरे कितना भी बड़ा हो सकता है इसमें 10 एरे रहें, 20 एरे रहें, 30 एरे रहें। हम उन जैसे कि फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेरी है उसमें एरे में 2 एलिमेंट हैं, इसका मतलब कि हमें उन यूजर्स का लिस्ट चाहिए जिनका एज या तो 20 है या तो 23 है। दोनों का एज 20 रहेगा तब भी आ जाएगा रिजल्ट, और 23 रहेगा तब भी आ जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेरी में आएगा। इसके लिए हम डिफरेंट क्वेरी लिख सकते हैं। हम क्या लिख दें, उन यूजर पहला क्वेरी ये लिख दें, उस यूजर का वो यूजर्स दे दो मुझे जिनकी एज 20 हो, तो एज कोलन 20 कर देंगे, आ जाएगा। फिर एक और क्वेरी मारना पड़ेगा जिनका एज 23 हो। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक ही क्वेरी में पूरी रिजल्ट एक ही साथ में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। हो सकता है कि ये 2 एलिमेंट है, कल के दिन 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 100 हो, 150 हो, 1000 हो, ठीक है। तो एक ही क्वेरी में आपका काम हो जाएगा, आपको मल्टीपल क्वेरीज नहीं लगानी पड़ेंगी। जो सेकंड वाला क्वेरी है डॉलर निन क्या करता है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब कि जो सेकंड वाली क्वेरी है db.users.find एज कोलन निन 2023, मतलब मुझे उन यूजर्स की लिस्ट चाहिए जिनका एज 20 और 23 नहीं है। मतलब मुझे उस यूजर्स का लिस्ट दे दो जिनका एज ना तो 20 है ना तो 23 है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा दे दो। समझ गए बात आप, इन दोनों को छोड़ के सारी वैल्यू दे दो। और फर्स्ट वाले का क्या मतलब है, इन दोनों में से कोई अगर हो तो दे दो, ठीक है। चलो होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम क्वेरी के साथ चलते हैं रोबोमोंगो पे, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बहुत यूज़ होने वाला ऑपरेटर है ये, और इंटरव्यू में तो पूछा जाता है हमेशा ही इसको। चलो अब जैसे कि मान लो कि मुझे ये पता करना है कि भाई उन लोगों का मुझे लिस्ट दो जिनका एज 20 हो, 23 हो या 30 हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पूरा सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ कर देंगे डॉलर इन, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे एरे, ठीक है। अगर एरे में एक एलिमेंट है तो ये इसका रिजल्ट क्या देगा, इसका रिजल्ट वो देगा, उन यूजर्स का लिस्ट देगा, उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी जिनका एज 30 होगा। आप करके देख लो, देखो 30 वाले का आ गया। अब मुझे कल के दिन बोला गया 30 भी चाहिए, मुझे 23 भी चाहिए, तो आप क्या करो, चुपचाप यहाँ पे 23 लिख दो, तो 30 वाले का भी मिल जाएगा, 23 वाले का भी मिल जाएगा एक ही क्वेरी में। देखो इधर कितना आसान है, 30 वाले का भी मिल गया, 23 वाले का भी मिल गया। आपको दो क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। क्लियर। यहाँ पे मान लो मैं 21 कर देता हूँ तो 21 वाले का भी मिल जाएगा। या मैं 60 कर देता हूँ तो 60 वाला अगर नहीं होगा तो
नहीं आएगा वो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। जैसे हम सिटी पे लगा दें इसको, कि हम पता कर लें उनका मुझे दे दो जिनका सिटी जो है, इसको अच्छे समझ लो, जिसका सिटी जो है नोएडा हो या फिर आगरा हो। समझ गए आप? ठीक है, इसको चला के देखते हैं। एक ही है रिजल्ट, नोएडा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है इसमें। दिल्ली है इनका, दिल्ली है। नोएडा अंकित का है, क्या रिजल्ट आया है? अंकित आया है, ठीक है, आया है। आगरा किसी का और है, मुंबई है, बेंगलोर है, सिक्किम है। आगरा किसी का नहीं है। चलो चेन्नई है, तो हम चेन्नई डाल देते इधर। ठीक है, तो अब चेन्नई वाला भी रिजल्ट आ जाएगा एक ही क्वेरी में। देखो 2 रिजल्ट आ गया। तो होप ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे आपको कि अगर मुझे एक फील्ड पे मल्टीपल एक की पे, एक मतलब सिटी पे मान लो या फिर एज पे मान लो, मल्टीपल अगर कंडीशंस लगानी है तो उनको हम बस इसमें डाल देंगे, डॉलर इन में उन वैल्यूज़ में डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा एक ही क्वेरी के अंदर। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या है? निन है, NIN। इन क्या कर रहा था? इनमें से कोई भी अगर मिल रहा था तो वो रिजल्ट में आ जा रहा था। निन क्या है? इनमें से कोई भी आएगा तो रिजल्ट में नहीं आएगा और इसके अलावा सारे आ जाएंगे। सॉरी, सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो सारे आ गए। अब देखोगे इनमें से किसी का भी सिटी जो होगा, तीनों में से नहीं होगा किसी का। इसका देखो सिक्किम है, इसका बेंगलोर है, इसका मुंबई है, इसका दिल्ली है, इसका भी दिल्ली है। ठीक है, तो डॉलर इन और डॉलर इन निन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब इसको याद रखिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ अपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है डॉलर एंड और डॉलर और। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइंड के अंदर अगर हम दो चीज़ों पे कंडीशन लिखते हैं तो वो डॉलर एंड की तरह, मतलब एंड की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, चलो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि मुझे उन यूज़र्स का लिस्ट दे दो जिनका सिटी जो है क्या हो, नोएडा हो या दिल्ली दे देता हूँ, जिनका सिटी जो है दिल्ली हो। ठीक है, ये तो ऊपर चलेगा ही। ठीक है, इन दोनों का सिटी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और एज कॉमा अगर आप लगा दोगे, और एज जो है 23 है, तो देखो एक ही आ गया, सेकंड वाले का एज 23 नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो कंडीशन लगा उन रिकॉर्ड्स को खोज रहा है जिनकी सिटी दिल्ली हो और एज 23 हो। मीन्स ये दोनों कंडीशन जो है सही होनी चाहिए किसी भी रिकॉर्ड के लिए, तभी ये आंसर आएगा, तभी वो आंसर में आएगा, लिस्ट में आएगा। तो ये किस तरह काम कर रहा है? एंड की तरफ काम कर रहा है, ये डॉलर एंड है। तो ठीक यही काम हम डॉलर एंड से भी कर सकते हैं। डॉलर एंड में हमें क्या करना होगा? दो कंडीशन डाल, जितनी भी कंडीशन आपको डालनी है उसको आप कॉमा करके एरे में डाल दीजिए। ठीक है, वो करेगा। और क्या करेगा? और जैसे इसका अपोजिट है, इनमें से अगर आप कोई भी कंडीशन मैच करेगी, ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन मैच करेगी, चाहे उनका एज 23 हो या सिटी नोएडा हो, उनका रिजल्ट्स आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं डॉलर एंड में,
फिर हम डॉलर और देख लेंगे। तो कैसे लगाएंगे, डॉलर END कोलन, ठीक है, और एरे होता है ये। और एरे के अंदर आपको क्या डालना होता है, जितने भी आपके पास क्वेरीज हैं, जितने भी आपके पास कंडीशंस हैं। तो कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ओके, कॉमा ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, और ये क्या है, सेकंड कंडीशन है। इसका मतलब जिसका सिटी दिल्ली होगा और एज 23 होगा उसका यहाँ पे आंसर आएगा। सॉरी, सेलेक्टेड है ये, या तो ये आ गया। ठीक है, तो एंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा हम नॉर्मल करते थे वैसा ही है। अच्छा, और देख लेते हैं। तो और के केस में क्या आएगा, और के केस में वो सारे वैल्यूज आएंगे या जिनकी सिटी दिल्ली होगी या फिर उनका एज 23 होगा, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आप करके देख लो। देखो ये भी आ गया। देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा होगा, दोनों कंडीशन मैच कर दिया, एज भी 23 है और सिटी भी दिल्ली है। इसमें कौन सा मैच किया होगा, इसमें दिल्ली वाला कंडीशन मैच कर गया होगा सिटी वाला, तो इसलिए ये भी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डॉलर एंड और डॉलर और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, डॉलर एंड तो ठीक है, डॉलर एंड को हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉलर और का आपके पास कोई भी और अल्टरनेटिव अभी नहीं है। तो डॉलर आप और तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर मुझे दो कंडीशन में, दो चीज़ों में और कंडीशन लगाना है तब डॉलर और से ही कर सकते हो आप। अच्छा, एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ होता है नॉर्मली लोगों को, डेवलपर्स को, कि भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है डॉलर इन और डॉलर एंड में, या डॉलर इन और डॉलर और में। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होना। इन और निन जो होता है उसमें पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो आप ध्यान दिए होगे, कन्फ्यूज मत होना प्लीज़। तो डॉलर इन और डॉलर निन में क्या होता है, एरे में क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ 20, एज की वैल्यू 20 है, 23 है। लेकिन इसमें जो होते हैं डॉलर एंड और डॉलर और में कंडीशंस होते हैं। ठीक है, ये एज 23 एक कंडीशन है, सिटी नोएडा एक कंडीशन है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स भी हम कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ एक कंडीशन आपको थोड़ा सा और ट्विस्ट करके। चलो, अब जैसे यही वाला चीज़ है, ठीक है, अब इसमें मुझे मान लो ये पता करना है जिनकी सिटी दिल्ली हो या फिर जिनका एज 23 से लेस देन हो, कम हो। ठीक है, क्या 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 बोला मैंने ये बोला कि जिनकी सिटी दिल्ली हो या फिर जिनका एज जो हो वो 23 से लेस देन हो। ठीक है, तो अब ये तो वैसे ये तो चेंज नहीं हुआ कंडीशन, ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम डॉलर LT वाला ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो जिनका एज क्या हो, आप ऐसे फिर यहाँ पे लगाओगे डॉलर LT लेस देन 23 हो। अब क्या होगा, अब उन सारे यूजर्स का लिस्ट आ जाएगा जिनका सिटी या तो दिल्ली होगा या फिर एज जो होगा 23 से कम होगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखो इनका एज कितना था, 21 था, यानी सेकंड वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है इस केस में पास हो गई। ठीक है, समझ गए आप, तो ये वाला भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया। तो इसके अंदर हम कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे डॉलर इन भी लगा सकते हैं। हमको ये पता करना है कि भाई जिनकी सिटी दिल्ली हो या फिर क्या हो, डॉलर इन जिनका एज 23 हो या 30 हो। समझ रहे हो आप, तो इसको हम ट्विस्ट करके कितनी बार भी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 45 भी कर सकते हैं, कितना भी एज दे सकते हैं। 45 किसी का नहीं होगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ट्विस्ट करके आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो है बना सकते हो। और आगे आने वाले टाइम पे हम देखेंगे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देखेंगे, जब इसको हम देखेंगे एग्रीगेशन में यूज़ करेंगे, चीज़ों को कंबाइन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं। एक बार बेसिक्स हम सीख लेंगे
तो चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम बनाएंगे। अभी आपने इसमें क्या देखा, अभी आपने देखा कि मैं डॉलर और में डॉलर इन का भी यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेटर देन का भी यूज़ कर रहा हूँ, लेस देन का भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका मेन काम यहाँ पर ये बनता है कि आप इसको बहुत प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो कि ये आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ अपने। अच्छा, तो आज हमने पूरा डिस्कस किया 9 ऑपरेटर्स, डॉलर ई क्यू, डॉलर जी टी, डॉलर जी टी ई, डॉलर एल टी, डॉलर एल टी ई, डॉलर इन डिस्कस किया, फिर एन आई एन किया, फिर एंड और। तो टोटल ये ऑपरेटर्स हमने आज डिस्कस किए। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ कि क्या आपको असाइनमेंट करना है इन जो भी आज हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए उसके बेसिस पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ। तो इस पे फर्स्ट जो आपका होता है ये MongoDB असाइनमेंट है, इसको आप ओपन करिए। ठीक है, इसमें आप नीचे आइए। तो अभी आपको यही वाला टेबल यूज़ करना है फिर से। ठीक है, ये वाला टेबल है ये आपको यूज़ करना है। तो इसमें आपको मिलेगा, नीचे आओगे तो असाइनमेंट 3। ठीक है, तो असाइनमेंट 3 आपको देखना है। तो असाइनमेंट 3 में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द कार्स विच प्राइस इज़ ग्रेटर देन 15,000। मुझे उन कार्स की लिस्ट चाहिए जिनका प्राइस क्या हो 15,000 से ज़्यादा हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर जी टी ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड ऑल द कार्स विच प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 13,000। ये भी क्लियर हो गया होगा, डिस्कस किया हमने आज। थर्ड वाला, फाइंड ऑल द कार्स हुज कंपनी इज टोयोटा कॉमा होंडा और BMW। मीन्स हमें उन सारे कार्स की लिस्ट चाहिए जिनकी कंपनी या तो टोयोटा हो या होंडा हो या BMW हो, तीनों में से कुछ भी है तो दे दो। ठीक है, तो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, डॉलर इन बेस्ट तरीका है यहाँ करने का। फोर्थ, फाइंड ऑल द कार्स हुज मॉडल इज नॉट एकॉर्ड और कैमरी। मुझे उन सारे कार्स की लिस्ट चाहिए जिनका मॉडल एकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए और कैमरी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फिफ्थ, फाइंड ऑल द कार्स हुज कंपनी इज टोयोटा एंड द मॉडल इज कैमरी। ठीक है, तो अब हमेशा यहाँ ध्यान दो कि मुझे उन कार्स की लिस्ट चाहिए जिनका कंपनी का नाम टोयोटा हो और मॉडल जो है कैमरी हो। मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन आपको लगानी है और दोनों में के बीच में क्या लगेगा, एंड कंडीशन लगेगा। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द कार्स हुज ईयर इज 2010 और कंपनी इज होंडा। मुझे उन सारे कार्स की लिस्ट चाहिए जिनका ईयर कितना हो 2010 हो और यहाँ पे और है, या फिर उनका कंपनी क्या हो, होंडा हो। या तो ईयर 2010 होना चाहिए या फिर कंपनी होंडा होनी चाहिए। क्लियर, तो इसमें हमें ये करना है। तो आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस दिए मैंने ऑल 6 क्वेश्चंस, तो वो आपको करने हैं पूरे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे उसका कि क्या सॉल्यूशन है। देन उसके बाद हम और ऑपरेटर्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो आज जितने हमने ऑपरेटर्स की बात की वो जनरली यूज़ होते हैं आपके फाइंड क्वेरी के अंदर। मीन्स डेटाबेस से चीज़ों को फेच करना होता है तब वो यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि अपडेट के टाइम भी यूज़ होता है। ठीक है, तो मे बी हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में शायद अपडेट के बारे में देखें कि अपडेट के टाइम पे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। फिर एक बार ऑपरेटर्स हमारा फिनिशअप हो जाएगा, रैपअप कर लेंगे ऑपरेटर्स के बेसिक्स को, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेशन, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ कैसे मिलेगा आपको, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जाएंगे आप, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, यहाँ पर आएंगे आप तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में आपको ये 6 वीडियोस मिल जाएंगे जो प्रीवियस चीज़ों की हैं, ये सारे आप देखिए। और इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हम कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।